हेलो गाइस, वेलकम टू द सिनेमा फैक्ट। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं शो मैन वर्सेस वाइल्ड के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस शो से जुड़े हुए कुछ अननोन फैक्ट्स। इस शो के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। इस शो में हमारे होस्ट बियर ग्रिल्स हमें दुनिया के कुछ खतरनाक इलाकों में जिंदा बचने के तरीके सिखाते हैं। तो चलिए इस शो के बारे में आज हम बात करते हैं। दोस्तों, शो मैन वर्सेस वाइल्ड एक रियलिटी बेस्ड शो है जो शुरू हुआ था 10 मार्च 2006 से। अब तक इसके कुल 7 सीजन आ चुके हैं और यह शो डिस्कवरी चैनल और चैनल 4 नेटवर्क्स पर दिखाया जाता है। दोस्तों, शो मैन वर्सेस वाइल्ड को बॉर्न सर्वाइवर और बियर ग्रिल्स अल्टीमेट सर्वाइवर के नाम से भी जाना जाता है। इस शो के अब तक कुल 73 एपिसोड हो चुके हैं, जिनमें 4 स्पेशल एपिसोड भी हैं। इसका एक एपिसोड 45 मिनट का होता है। अगर बात करें मैन वर्सेस वाइल्ड की प्रोडक्शन कंपनी की, तो वो है डाइवर्स प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूटर है डिस्कवरी कम्युनिकेशंस। इस शो को IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, शो मैन वर्सेस वाइल्ड अब तक 4 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो चुका है, जिनमें अमेरिकन सिनेमा एडिटर्स USA 2008 फॉर बेस्ट एडिटेड रियलिटी सीरीज, प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2010 फॉर आउटस्टैंडिंग सिनेमाटोग्राफी फॉर रियलिटी प्रोग्रामिंग, एस्ट्रा अवार्ड्स 2011 और एस्ट्रा अवार्ड्स 2012 फॉर फेवरेट प्रोग्राम इंटरनेशनल के लिए नॉमिनेट हो चुका है। दोस्तों, इस शो को बनाने में एक बहुत बड़ी टीम का हाथ है, जिनमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। अगर हम सबका नाम लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर मैं तब भी आपको इस शो से जुड़ी हुई टीम के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। इस शो को अब तक कुल 19 लोगों ने डायरेक्ट किया हुआ है। और अदर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो उनमें राइटिंग क्रेडिट्स, कास्ट, प्रोडक्शन, जिनमें करीब 59 लोगों ने इन्हें प्रोड्यूस किया है। करीब 9 लोगों द्वारा इनका म्यूज़िक दिया गया है। सिनेमाटोग्राफी 7 लोगों द्वारा है। फिल्म एडिटिंग में 21 लोगों का हाथ है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में 16 लोग आ चुके हैं अब तक। सेकेंड यूनिट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर में 14 लोग आ चुके हैं अभी तक। आर्ट डिपार्टमेंट है, साउंड डिपार्टमेंट है, स्टंट्स है, कैमरा और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, कास्टिंग डिपार्टमेंट है, एडिटोरियल डिपार्टमेंट है, लोकेशन मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है और एडिशनल क्रू है। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड से जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको इस शो के होस्ट बियर ग्रिल्स की पर्सनल लाइफ और उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस शो के होस्ट जिन्हें हम बियर ग्रिल्स के नाम से जानते हैं, यह उनका असली नाम नहीं है। उनका असली नाम है एडवर्ड माइकल ग्रिल्स। अगर बात करें बियर के परिवार की, तो उनके फादर सर माइकल ग्रिल्स एक पॉलिटिशियन है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं 1970 में। इसके अलावा उनकी माँ एक हाउसवाइफ है और उनकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है लारा, और इन्हीं से उन्हें बेयर नाम मिला है। बेयर बचपन से ही बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव थे। उन्होंने कम उम्र में ही पहाड़ चढ़ना, या जिसे रॉक क्लाइंबिंग कह सकते हैं, सीख लिया था। और इसके अलावा वो अपने फादर के साथ बोट सेलिंग के लिए भी जाया करते थे। उनके फादर रॉयल यश स्क्वाड्रन नाम के एक क्लब के मेंबर थे, जो वर्ल्ड के मोस्ट प्रेस्टिजियस याच क्लब में आता है। इसके अलावा बेयर एक कब स्काउट भी हैं, जो वो 8 साल की उम्र में बने थे, और अपने टीनेज उम्र में ही उन्होंने स्काई डाइविंग भी सीख ली थी। बेयर ग्रिल्स को कराटे में भी महारत हासिल है। जब वो टीनेजर थे तो उन्होंने सेकंड डैन ब्लैक बेल्ट शोकोटन कराटे से सीख लिया था। बात करें अगर बेयर के एजुकेशन की, तो वो एक ग्रेजुएट हैं और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री बर्कबैक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से करी है। यहाँ वो एक पार्ट टाइम स्टूडेंट थे और उन्होंने अपनी डिग्री हिस्पैनिक स्टडीज़ में ली है। बेयर जब अपने कॉलेज में थे तब उन्होंने वहाँ पर एक माउंटेनियन क्लब बनाया था, जो उस समय वहाँ का एकमात्र क्लब था। अब हम बात करते हैं उस एक्सीडेंट की जिसने बेयर की लाइफ बदल दी। 1996 में जाम्बिया में एक SAS स्काई डाइव करते समय कुछ गलत हुआ। जब बेयर 16,000 फीट की ऊंचाई पर थे तब उनका पैराशूट नहीं खुला। इस वजह से वो अपने पैराशूट बैग के बल गिरे, जिसकी वजह से उनकी पीठ की 3 वर्टेब्रल हड्डियां टूट गई। उनके सर्जन ने बेयर से कहा कि वो बहुत क्लोज हैं परमानेंटली पैरालाइज होने के लिए। इस वजह से उन्होंने 12 महीने मिलिट्री रिहेबिलिटेशन सेंटर में गुजारे
अपने इस एक्सीडेंट के 18 महीने पूरे होने के बाद बेयर ने अपने सबसे बड़े और सबसे महान सपने में से एक को पूरा करा, जो था माउंट एवरेस्ट चढ़ना नेपाल में। ये बात है मई 18, 1998 की, जब बेयर ने माउंट एवरेस्ट चढ़ा। अपने इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी उन्होंने ये कर दिखाया, और वो उस समय 23 साल के थे, जो उन्हें उस टाइम का सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला इंसान बनाता है। लेकिन माउंट एवरेस्ट चढ़ने से पहले बेयर कहीं और गए थे। बात है 1997 की, जब उन्होंने हिमालय रेंज नेपाल में एमा डैबलम पर चढ़ाई की थी। ये वो पहाड़ की चोटी है जिसे सर एडमंड हिलैरी ने अनक्लाइमेबल का खिताब दिया था। बेयर ग्रिल्स यंगेस्ट ब्राइटन थे जिन्होंने ये पहाड़ की चोटी चढ़ी थी। इसके साथ ही बेयर ने काफ़ी सारी चैरिटीज़ भी की है, जिनकी अनुमानित कॉस्ट $2.5 मिलियन है। इनमें बच्चों के लिए चैरिटी, गरीबी हटाने के लिए चैरिटी, राइनोस को बचाने के लिए, और साथ ही रॉयल नेवी और रॉयल मरीज के सपोर्ट के लिए भी चैरिटी की हुई है। इसके साथ ही बेयर अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत डेडिकेटेड है। एक बार उनके फ्रेंड, जिनने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे, बेयर ग्रिल्स ने उनके लिए पैसे जमा करने के लिए थेम्स नदी में बिना कपड़ों के बाथ लिया था, जो उनके डेडिकेशन लेवल को दर्शाता है। बेयर को रिकॉर्ड्स बनाने का भी बहुत शौक है। साल 2005 में बेयर ने डेविड हैम्पलमैन एडम्स के साथ, जो एक बलूनिस्ट और माउंटेनियर है, और लेफ्टिनेंट कमांडर एरन विल, जो रॉयल नेवी फ्री फॉल पैराशूट टीम के लीडर हैं, उनके साथ एक बड़ी यूनिक डिनर पार्टी की थी। यह डिनर पार्टी 25,000 फीट की ऊंचाई पर की गई थी, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ये इवेंट इसलिए किया गया था क्योंकि वो ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड, जो प्रिंस ट्रस्ट के लिए था, उसके लिए पैसे जमा कर रहे थे। अगर बात करें बेयर के मैरिड लाइफ की, तो साल 2000 में उन्होंने शेरा कैनिंग्स नाइट, जो एक वॉलंटियर हैं, इनसे शादी की थी, जिससे इन्हें 3 बच्चे हैं: मैरमे ड्यूक, माइगी पर्सी ग्रिल्स, हकलबरी एडवर्ड जोसलिन ग्रिल्स और जेस ग्रिल्स। इन सब के साथ ही अब हम बात करते हैं बेयर के घर की, जो अपने आप में ही काफ़ी अलग है। बेयर ने अपनी फैमिली के लिए एक आइलैंड पर घर बनवाया है, जो वेल्स के पास है। दोस्तों, बेयर ने इतना कुछ अचीव करने के बाद अपने एक्सपीरियंसेस अपनी बुक्स में भी लिखे हैं। उन्होंने अब तक करीब 11 किताबें लिख चुकी हैं, जिसमें से उनकी पहली किताब द किड हु क्लाइम्ड एवरेस्ट ब्रिटेन में बेस्ट सेलर रही थी। तो दोस्तों, ये थे बेयर ग्रिल्स की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें। अब हम बात करते हैं उनके शो मैन वर्सेस वाइल्ड के फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल द सिनेमा फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फैक्ट नंबर 1, मैन वर्सेस वाइल्ड के कोई भी एपिसोड को शूट होने में 7 से 10 दिन का वक्त लगता है। शो का क्रू पहले जगह पर जाकर 1 हफ्ता वहाँ पर बिताता है, ताकि वो शूट के लिए प्रिपेयर कर सकें। साथ ही ज़रूरी इक्विपमेंट्स को चेक करने के लिए भी वो लोग 1 हफ्ते का समय लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, इस शो में हम देखते हैं कि बेयर ग्रिल्स बड़े से बड़े खतरे का सामना कर लेते हैं, मगर बात करें अगर उनके डर की, तो उन्होंने बताया है कि उन्हें ऊंचाई से बहुत डर लगता है। फैक्ट नंबर 3, इस शो के पहले एपिसोड में जहाँ बेयर जंगल में रात बिताते हैं, और तभी रात में उन्हें झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आती है जो किसी भालू जैसी लगती है, और बेयर उस भालू से बचने के लिए अपने कैंप से बाहर निकलते हैं। ये जो भालू दिखाया गया था एपिसोड में, ये पूरी तरह नकली था। शो के बारे में बाद में पता चला कि शो के एक मेंबर को भालू के कपड़े पहनाकर वहाँ प्रदर्शित किया गया था। फैक्ट नंबर 4, इस शो में हमने देखा है कि बेयर ना जाने कैसी कैसी चीज़ों को खा जाते हैं। हमने इतने सारे एपिसोड्स में देखा है कि बेयर ने याक की आंखों की पुतलियाँ, भालू का गोबर, खुद की पेशाब, सांप, बिच्छू और ना जाने ऐसा क्या क्या खा लिया है। पर जब बेयर से पूछा गया कि उन्हें आज तक सबसे ख़राब चीज़ खाने में क्या लगी, तो उन्होंने द मिरर मैगज़ीन 2015 में बताया कि एक बार उन्होंने कच्चे बकरे का गोश्त खाया था,
जो उनका अब तक का खाया हुआ सबसे खराब चीज़। फैक्ट नंबर 5, इस शो की शुरुआत में जब हम डिस्क्लेमर देखते हैं तो उसमें यह बताया जाता है कि बेयर ग्रिल्स और उनकी टीम को जान का खतरा होने पर या ऐसे ही कोई आवश्यक सिचुएशन में सहायता प्रदान की जाती है। तो हाँ, ये बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ हमें ये लगता है कि सारी चीज़ें बेयर ग्रिल्स द्वारा ही की गई हैं। ऐसे ही एक एपिसोड में जहाँ बेयर नदी पार करने के लिए एक राफ्ट बनाते हैं, तो ये पॉलिनेशियन स्टाइल की राफ्ट असल में बेयर ग्रिल्स द्वारा नहीं बनाई गई थी। यह राफ्ट असल में एक टीम द्वारा बनाई गई थी जिसे मार्क वेनर ने लीड किया था, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि जैसा हम टीवी में देखते हैं सब कुछ वैसा नहीं होता। टीवी में दिखाई गई बहुत सारी चीज़ें असल में सच नहीं होती, उनके पीछे की कहानी ही कुछ और होती है। फैक्ट नंबर 6, इस शो के एक एपिसोड जहां बेयर माउंट किलाउ वॉल्केनो जो हवाई में स्थित है वहां पर गए थे। बात है 2007 की, जब यह एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था। एक पॉइंट पर बेयर एक वाइड स्मोक से सराउंडेड नजर आते हैं, पर जब हम इस सीन को ध्यान से देखते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो बैंड से बाहर आती हुई दिखाई देती है। बेयर बताते हैं कि हाई कंसंट्रेशन में ये गैस बहुत खतरनाक है और जानलेवा भी है। तो इस सीन को बनाने के लिए एक फेक गैस का इस्तेमाल किया गया था जो कि आर्टिफिशियल स्मोक था, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो इस सीन में जिसकी बात की गई थी वो कलरलेस होती है और हम उसे देख नहीं सकते। तो स्मोक जनरेटर जो इस सीन में यूज़ किए गए थे उन्हें ऑफ स्क्रीन इस तरह से यूज़ किया गया था ताकि वो सीन में नज़र ना आए, और ऐसा शो के सेफ्टी एडवाइज़र ने बताया था। फैक्ट नंबर 7, इस शो के एक और एपिसोड में जहां बेयर का सामना जंगल में घोड़ों के ग्रुप से होता है और बेयर बताते हैं कि ये सभी जंगली घोड़े हैं, जबकि असल में ये सभी घोड़े पूरी तरह ट्रेंड होते हैं। डिस्कवरी कम्युनिकेशंस को जब यह पता लगा तो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि हाँ, मैन वर्सेस वाइल्ड के कुछ सीन नेचुरली शूट नहीं किए जाते, इन्हें आर्टिफिशियली इस तरीके से शूट किया जाता है क्रू और बेयर की हेल्थ और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा सके। पर आगे से जब भी यह शो बनाया जाएगा तो इसे 100% ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाया जाएगा और व्यूवर्स को ये बताया जाएगा कि जो उनके सामने फिल्माया जा रहा है वो किस तरह से हुआ, और साथ ही इसके आने वाले एपिसोड्स को भी ठीक तरीके से एडिट किया जाएगा। फैक्ट नंबर 8, इस शो की शूटिंग के दौरान बेयर बाहर की बजाय होटल्स में सोया करते हैं और यह उनके शो के द्वारा ही कंफर्म किया गया है। इस शो के बारे में जब यूके चैनल 4 ने खुलासा किया तो इसके बाद इस शो से रिलेटेड एक स्पोक पर्सन ने कहा कि बेयर अपने सारे स्टंट्स खुद करते हैं और खुद अपनी जान खतरे में डालते हैं, और उन्होंने यह भी बताया कि मैन वर्सेस वाइल्ड शो एक ऑब्जर्वेशनल डॉक्यूमेंट्री सीरीज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा शो है जिसमें बेयर सर्वाइवल टेक्निक्स एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में सिखाते हैं, और यह शो इस बात का दावा भी नहीं करता कि बेयर ने ये सारी चीज़ें खुद सोलो सर्वाइव की हैं, और ना ही उनके पास इस तरह की चीज़ों का सोलो सर्वाइवल का एक्सपीरियंस है। फैक्ट नंबर 9, इस शो के एक एपिसोड में हम देखते हैं कि बेयर हाथी के गोबर को स्क्वीज कर कर उसमें से पानी निकालता है, और उन्होंने ये बताया कि यह एक यूज़फुल टेक्निक है जब आप एलिफेंट की टेरिटरी में खो जाएं। पर लैश ट्राउड जो सर्वाइवर मैन के स्टार हैं उन्होंने कहा कि ये टेक्निक असल में पॉसिबल नहीं है, ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन है जब आपके कैमरामैन ने उसे पानी के साथ सुखा कर रखा हो। फैक्ट नंबर 10, यह बात शायद आपको पता ना हो, पर बेयर ग्रिल्स के शो मैन वर्सेस वाइल्ड के ऊपर एक वीडियो गेम भी बनाया गया है। फैक्ट नंबर 11, बेयर ग्रिल्स ने बताया कि उनके शो मैन वर्सेस वाइल्ड की जर्नी में अब तक उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी मच्छरों की वजह से हुई है। उन्होंने बताया कि अप्रॉक्स 4319 मच्छरों की बाइट्स उनके शरीर पर हैं। फैक्ट नंबर 12, इस शो के कुछ स्पेशल एपिसोड्स में हमें कुछ बहुत ही खास सेलिब्रिटी देखने को मिले, जिनमें स्टेफन फ्राई, बराक ओबामा, केट विंसलेट, माइकल बी जॉर्डन, निक जोनस, कॉर्टनी कॉक्स, शैक्विल ओनील, लीना हेडली, रॉजर फेडरर, जूलिया रॉबर्ट्स, नरेंद्र मोदी, बटिस्टा,
रजनीकांत और अक्षय कुमार को देखने को मिला। तो गाइस, ये थे शो मैन वर्सेस वाइल्ड से जुड़े हुए कुछ अननोन फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल द सिनेमा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। और हाँ, अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उस विषय पर वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे।